से जब ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, तो मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं भी आप काम करें और थोड़ा सा He was the one who was telling me, थोड़ी सी work. हमारी बातचीत हो चुकी Don't थी। leave anything now. ख़त्म हो तो फिर मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ। तो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको बड़ी हिम्मत होगी लड़कों को। तो मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सना दे दी ना, तो अगर कोई किसी भी लड़की का इरादा रखे ना, अल्लाह से मांगता रहे, कोशिश करता रहे, तो पूरा हो जाता है, नेका हो ही जाता है आखिर। तो एक इनको कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये बातें तो 20-30 साल पहले हमारे सामने आनी चाहिए जी थी। जी जी। तो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये सूट है, खतरों का खिलाड़ी एक इंडिया में शो आता है, उसमें ये रह चुकी थी। तो वो आमतन साउथ अफ्रीका में शूट होता है वो सारा। तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुला था, दुनिया भर के अंदर थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था। तो उस साल वो लोग शूट कर रहे थे इंडिया ही में। तो उन दिनों में इनको कहा कि भाई इस तरीके से हैं, ये हैं, फला है फला है। मैंने कहा कर लो आप। नहीं मैं नहीं करूँगी। तो मैं तो इस तरीके से तैयार था कि भाई ठीक है, थोड़ा सा हम बर्दाश्त करेंगे, वक्त के साथ ये खुद बदलेंगी तो उसमें फ़ायदा तो रहेगा। शादी हो चुकी थी? नहीं है शादी नहीं, लेकिन हम दोनों I के was on दरमियान fast track. तय हो चुका He था। wanted to be slow and have hikmat, but I was on a fast track. I was like, no, I'm not doing it. Leave it. Yeah. और वो इतनी And जल्दी that is the best, to be honest. Yeah, that is the best. Yeah, because I knew if I would do that, I would go there, things will change. Because Shaitan is, astaghfirullah, he's so powerful, unfortunately, and he's inside our nafs. It's so difficult to fight with him. It's the most difficult battle. And especially when you're already there and when you see so much of money. You know, the greed is never ending. It's going to be never ending till your qabr, I think. But, you know, that is when I was like, I am nowhere doing it. I know there's a lot of money involved and I'm getting whatever I'm quoting. But I knew that I don't want to do it at all. I wanted to save myself. I didn't want to step in there. I was like, no, I've taken this scarf. If I'll go there, I have to remove this. And then I don't want the hidayat to be delayed anymore. Because this happened even before. In 2018, मैंने एक प्लान बनाया था तब जब इनसे मुलाकात दूसरी बार मेरी बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। हाँ, वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर्ड चीजें बता भी सकते हैं, घर की बात है। सो तब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आज आप लोगों का हमने पोस्टमार्टम करना है। सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, पोस्टमार्टम। तो अभी तो इब्तिदा है। So 2018 मेरा डिले हो गया था, तो फिर 20 में मैंने सोचा नहीं, अब वो 2018 वाला रिपीट नहीं करना है। अगर अब वो होगा तो अब नहीं हो पाएगा। So मैंने कहा ये मेरा जो जोन अभी बहुत करेक्ट चल रहा है, my mind frame is also on the right track and this is the right time। वो कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तो उस पे हथौड़ा मार देना चाहिए। And I think that was the situation in my life. I said अब इसे ठंडा होने नहीं देना। Let's make the most of this time। माशाल्लाह जो है। तो इनकी तरफ आते हैं, तो इनसे मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? And the first time we met in Makkah, अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह। And that's so strange कि बस 5 मिनट we met. I was leaving and I met him. Of course his niyat was dawat. He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He messaged me and apparently we had a common friend. एक common दोस्त थे। तो हम मिले और मैं बस इंडिया निकल ही रही थी। तो बस 10 मिनट की मुलाकात हुई, मैं निकल गई, फिर हम बीच में थोड़ा टच। उसमें भी ये हुआ हज़रत 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का। एक इंडस्ट्री के ही एक्टर थे हमारे भाई साहब, तो उनको लेके मैं उम्रे पे था। तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ये आवे। अब मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मियाँ मेरे आगे मुकद्दर में ये करेगा। ये 2017 की बात है, 2017 की। फिर इनका मुझे मैसेज आता है और 17 ही रमज़ान थी, 2017 में 17 रमज़ान थी कि मैं फ़ला जगह हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं। इनकी 2 चीज़ें बड़ी अच्छी थी हज़रत, कि ये हमेशा से माशाल्लाह आमाल करती रहती थी, आमाल से जुड़ी हुई थी। इनकी रोज़ाना की सूरह रहमान सूरह वाक़िया नहीं जाती थी। 5 वक्त की नमाज़ इनकी इंडस्ट्री के ज़माने में भी नहीं जाती थी। अच्छा। हाँ, नमाज इनकी कज़ा नहीं होती थी। ये सूट पे भी होती थी, वहाँ भी नमाज़ पढ़ती थी और ये मशहूर थी। हमारे यहाँ के जितने बड़े अदाकार हैं, तो अब भी ताल्लुक़ है, दोस्ती यारी है उनसे। वो कहते कि ये इसके लिए बनी नहीं थी, अल्लाह मियाँ ने इसको कुछ काम लेना होगा इसलिए इसके उस तरफ भेज दिया। मैंने एक मौलाना से वीडियो बनवाया, मैंने इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ। अब अभी तक कोई तसव्वुर में ना निकाह थी ना शादी थी, क्योंकि हम लोग सीधे साधे मौलवी लोग। तो यहाँ बताता हुआ ज़रा तक मैं तो मैंने वो वीडियो बनवाई, भेजा इनको, तो इनको लगा कि हाँ बंदा सही है। इन्होंने कहा कि जी बात कराएं।
बात नहीं करें। इनको बंदा सही है नहीं लगा होगा, बंदा हाँ बात सही कर रहा है। बात सही कर रहा है, ये बात बात सही भी आपकी करने में सही और बंदा सही होने में दोनों में जी फर्क है। जी। तो बात जब कराई तो मौलाना कहा कि बेटी क्या हाल है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मौलाना मैं तो इंडिया में होती हूँ। तो बोले बेटा दुबई आना हो तो बताइएगा। बोले मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ एक इवेंट के सिलसिले में, क्रिकेट इवेंट है। तो मेरी वालदा भी बोले साथ होगी। ये इन्होंने हज़रत मौलाना को ये कहा। तो बोले बहुत अच्छी बात है। उन दिनों में 2018 का हज अगस्त के आखिरी दिनों में था। सितंबर आया, सितंबर की 25 तारीख तय हुई थी। 20 को मौलाना की तरफ से पैगाम आता है कि भाई मैं घर वालों के साथ आ रहा हूँ। मैंने इनको मालूम किया तो उसके बाद मैं ब्लॉक नहीं हुआ, शुक्र है, उस बात कराने के बाद। तो हैवी वेट हो गए ना। ये रेफरेंस ज्यादा बड़ा था। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको क्या बोले मैं तो आ गई हूँ, दुबई में ही हूँ और मेरा कल इवेंट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन में फ्री हूँ। तो किस वक्त मिलना है? मैंने क्या 25 तारीख को जोहर की नमाज के बाद। मानो मुझे कहा कि आप भी आ जाएं। मैं भी चला गया। तो ये अपनी वालदा के साथ, इनकी दोस्त के साथ मिलना है। मौलाना अपने घर वालों के साथ थे। तो मौलाना इसको मिले, बड़ी हंसी मजाक 2-2.5 घंटे हो गया था। हंसी मजाक सारी चीज़ें होती रही। हम लोग साथ ही बाहर बैठे रहे दूसरे कमरे में और मौलाना ने इनको कुछ हदिया वगैरह दिया। ये रुखसत हो गई। ये अपने उसी लिबास में आई थी जो इंडस्ट्री का लिबास यानी था, लेकिन सर पे वो हल्का सा रुपट्टा, जो रुपट्टा बार बार गिर जाता है। जी दुपट्टा, हाँ दुपट्टा जो बार बार, दो पट्टा। हाँ तो वो